एक गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था, जिसी वजह से वो मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। उसके घर पर सुविधा के कोई भी साधन नहीं थे, जिस वजह से उन्हें गर्मियों में काफी सारी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे, जिस वजह से वो और उसके बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते थे। और एक दिन की बात है, रामू की बेटी ने अपनी माँ सीमा से कहा, माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला दो ना। अरे बेटी, तुम्हें तो पता ही है हमारे घर पर पंखा नहीं है, तो आप ही पंखा कर दीजिए। गर्मी की वजह से मुझे बेचैनी हो रही है। ठीक है, मैं अभी पंखा कर देती हूँ। और ये कहकर वो अपनी बेटी रोशनी के ऊपर पंखा हिलाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। गर्मी अपने पूरे चरम पर थी, जिस वजह से हाथ का पंखा भी किसी काम का नहीं था। हाय राम, इतनी गर्मी ने तो मार ही डाला। क्या करूं समझ में नहीं आता है। एक तो गरीबी, ऊपर से ये गर्मी। अगर हम अमीर होते तो घर में कूलर या एसी लगवा सकते थे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर क्या करें, हमारा नसीब ही खोटा है जो हम गरीब के घर में पैदा हो गए। तभी वहां पर रोशनी आ गई और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। आप मुझे पानी दे दीजिए। हाँ हाँ, अभी देती हूँ पानी। और ये कहकर वो पानी लेने जाती है। वही रोशनी चक्कर खाकर गिर जाती है। ये देखकर रामू उसे गोद में उठा लेता है और आवाज लगाकर सीमा को बुलाता है। सीमा जल्दी से आती है और अपनी बेटी को बेहोश देखकर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? अरे बेटी उठ, क्या हो गया तुझे? जल्दी से पानी लेकर आओ। सीमा जल्दी से पानी लाती है और रामू रोशनी के चेहरे पर पानी छिड़कता है, जिससे रोशनी को होश आ जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तूने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद वो उसे पानी पिलाती है और उसके ऊपर पंखा हिलाने लगती है और अपने पति से कहती है, ये सब गर्मी की वजह से हुआ है। आप कुछ कीजिए ना। अगर घर में एसी नहीं लग सकती है तो कम से कम एक पंखा ही लगवा दीजिए। तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं कुछ करना ही नहीं चाहता हूँ, पर तुम्हें तो पता ही है मजदूरी में इतना कहाँ मिल पाता है। ठीक है, तो कल से मैं भी काम करने चला करूंगी। पर यदि तुम काम पर चलोगी तो घर कौन संभालेगा? मुझे कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी इस तरह गर्मी की वजह से बीमार पड़ जाए। मुझे पता है तुम्हें उसकी फिक्र है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। हाँ हाँ, पर अगर हम दोनों काम पर जाएंगे तो शायद हम दोनों मिलकर एक छोटा सा कूलर ही ले लें, जिससे गर्मियाँ तो आराम से कट ही जाएंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद अगले दिन से ही सीमा आस पड़ोस के घरों में काम करने लगती है, पर इससे उसे ज्यादा अच्छे रुपए नहीं मिल पाते और जो रुपए मिलते थे वो घर के खर्चों में चले जाते थे, जिस वजह से सीमा काफी ज्यादा परेशान थी। और एक दिन की बात है, सीमा घर का काम कर रही होती है, तभी उनके घर पर एक साधु आता है। साधु को देखकर सीमा उसे भिक्षा देती है और इसके बदले में साधु ने सीमा से कहा, तुम सदा सुखी रहो। अरे साधु महाराज, कैसे सुखी रह सकती हूँ? गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है और हम गरीब आदमी अपने घर में पंखा भी नहीं लगवा सकते हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा। इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। तुम ऐसा करो, उत्तर दिशा की तरफ चले जाना। वहां पर तुम्हें जंगल मिलेगा। वही इस गर्मी से निपटने का समाधान भी होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? साधु कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम्हारा कल्याण हो। और ये कहकर साधु वहां से चला जाता है, जिसके बाद सीमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो वहां अकेली जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए वो अपने पति रामू का इंतजार करने लगती है। और जब रामू घर पर आता है तो वो उससे कहती है, अजी सुनिए, आज एक साधु आया था और जब मैंने उसे अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे उत्तर दिशा में जाने के लिए कहा। और इसके बाद वो रामू को सब कुछ बता देती है। इस पर रामू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम कल ही उस दिशा में चलेंगे, शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों सो गए।
अगली सुबह वो दोनों उसी जंगल के लिए निकल जाते हैं। जंगल पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, जिस पर सीमा बोलती है, अरे, साधु महाराज ने कहा था कि यही हमें गर्मी का समाधान मिलेगा, पर हमें तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस साधु ने हमें बेवकूफ बनाया हो? नहीं नहीं, साधु कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्होंने खुद ही कहा, जरूर यहाँ कुछ न कुछ होगा। और ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ती है वो एक गड्ढे में गिर जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ, अजी मैं इस गड्ढे में गिर गई हूँ, अरे जल्दी से बचाओ। सीमा की आवाज सुनकर रामू उसी गड्ढे में झांकता है और सीमा को बचाने के लिए इधर उधर रस्सी खोजने लगता है, पर उसे ऐसी कहीं भी रस्सी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ती है। उस पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो उस रस्सी को उस गड्ढे में डाल देता है, जिसे पकड़कर सीमा ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद सीमा ने कहा, हाय राम, कमर टूट गई, पता नहीं कहाँ है वह समाधान। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें एक जगह वो एसी दिखाई पड़ती है। एसी को देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। इस घने जंगल में एसी क्या कर रही है? इस पर रामू बोलता है, कहीं यही तो वो समाधान नहीं है जिसके बारे में साधु महाराज बात कर रहे थे? हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसके बाद वो दोनों उसके पास पहुंच जाते हैं। एसी के पास पहुंचने पर जैसे ही सीमा उसे उठाने वाली होती है, वैसे ही वो बोल पड़ती है, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एसी को बोलता देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और सीमा बोलती है, हाय राम, ये तो बोलती भी है। हाँ, क्योंकि मैं जादुई एसी हूँ, मेरे बारे में किसी को नहीं पता है। जब तुम मेरे यहाँ आई हो तो तुम्हें किसी ने भेजा ही होगा। इसके बाद सीमा उस एसी को सारी बात बता देती है। इस पर वो एसी उससे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? हमें तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो फिर ठीक है, यहाँ से थोड़ी देर दूर पर एक कुआं है, तुम्हें उस कुएं से पानी लेकर इस पेड़ में डालना होगा, क्योंकि मैं इस पेड़ की कर्जदार हूँ। ये सुनकर जब सीमा ने उस पेड़ की तरफ देखा तो वो पेड़ बहुत ही विशाल और छायादार था। इसके बाद रामू और सीमा उसी कुएं को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर पर उन्हें वो मिल जाता है। सीमा कुएं के पास जाकर पानी निकालती है, पर उसमें एक सांप आ जाता है, जिससे सीमा बाल्टी को कुएं में छोड़ देती है और अब उनके पास पानी निकालने के लिए कोई भी साधन नहीं था। इस पर रामू ने कहा, ये तुमने क्या किया? अब हम लोग पानी कैसे निकालेंगे? तो क्या करती, उसमें सांप था, वो मुझे खा लेता। और ये कहकर वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी थोड़ी दूर पर एक जगह दूसरी बाल्टी रखी दिख जाती है और सीमा उस बाल्टी को कुएं में डालकर पानी निकाल लेती है और उसी जगह पानी ले आते हैं। इसके बाद सीमा उस पेड़ में पानी डालती है और फिर वो लोग एसी को लेकर घर पर आ जाते हैं। एसी को देखकर रोशनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, ये आपको कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत पैसे की होगी। हाँ बेटी, पर तुम्हारे लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग एसी को अपने घर में लगा लेते हैं और जैसे ही एसी चालू करते हैं तो हवा के साथ पैसे भी बरसने लगते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। अरे, ये तो पैसों की बरसात कर रही है। हाँ, तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा। मैं सिर्फ एक बार ही पैसों की बरसात करती हूँ। तुम लोगों को जितना बटोरना है बटोर लो, इसके बाद मैं पैसे कभी नहीं बरसाऊंगी। ये सुनकर वो लोग पैसा बटोरने लग जाते हैं और फिर सीमा उस एसी से कहती है, हमें जितना पैसा चाहिए था हमने ले लिया, अब आप पैसे की बारिश बंद कर दें। ये सुनकर एसी खुश हो जाती है और उन लोगों से कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग नेक दिल के इंसान हो, साथ ही तुम लोगों में लालच भी नहीं है। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए पैसे बरसा दिया करूंगी। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग एसी का मजा लेने लगते हैं और उन्हें उससे जो भी रुपए मिलते थे उससे अपने लिए एक अच्छा सा घर बनवा लेते हैं और अब वो लोग आराम से रह रहे थे।